आगे क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। कितना नंबर है? 8 नंबर। ध्यान दीजिए। 8 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक जो है एक पेडेस्टल का शिखर है। ध्यान दीजिए। कोई मान लो कि पेडेस्टल है, कौन सी है? पेडेस्टल। मान लो कि कोई ऐसा पेडेस्टल है, ऊंचाई है, ठीक है। इसके शिखर पर यहाँ देखिए, इसका शिखर ये हुआ ना, इसके शिखर पर जो है एक मूर्ति बैठाया गया है। इसके शिखर पर क्या किया गया है? एक मूर्ति बैठा दिए हैं। और कितना ऊंचा बैठाए हैं? 1.6 मीटर। 6 मीटर। 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति, एक पेडिस्टल हुआ। ये कौन सी हुआ? पेडिस्टल हुआ। ये कितना हुआ? कौन सी हुआ रे? पेडिस्टल हुआ। पेडिस्टल से ध्यान दीजिए, इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति बैठाया गया और जिसकी ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर है। आगे आपसे ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि का एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? भूमि है। मतलब भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। समझिएगा, समझ में आ रहा है? और बोल रहा है कि पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो ये ना पेडिस्टल का शिखर, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण ये आपका 45 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है कि ई निकालिए। यही ना निकालना है। ध्यान दीजिए, अल्लाह मत करो। तो निकालेंगे कैसे? उसमें नहीं निकलेगा, पूरा दिया रहेगा तब निकलेगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ आपको करना क्या है, इसमें ये पूरा दे लो रहेगा तुमने कम होगा। छोटा आप लोग उठून करेंगे। तो हम ऐसे कैसे कर लेगी? भैया इसमें लगेगा पहले टीटा, कोनो टीटा 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बनेगा। सही हो ना मजार कर ध्यान दीजिए यहाँ। तो आपको करना क्या है यहाँ कि ये आपका कौन सी है? पेडिस्टल है रे। यहाँ से यहाँ तक क्या है? पेडिस्टल है। इसके ऊपर क्या बैठाया गया है? मूर्ति। मूर्ति का ऊंचाई इतना दिया हुआ है। इसका नाम अपने मन से रख लीजिए, A B C और B हो जाएगा। होगा क्या? आप यहाँ से ये कीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे यहाँ कि जो है चित्र में क्या किया है? दिया है। चित्र में दिया है पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है। पेडिस्टल के शिखर पर दिया हुआ है मूर्ति की ऊंचाई। चित्र में दिया है नरे मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया है बताओ? मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है ना। और आपको दिया है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण लिखेंगे। और भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति और पेडिस्टल ना है, क्या दिया है रे? पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, कौन सा कोण? उन्नयन कोण जो है कितना है? क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। 60 डिग्री और कितना डिग्री? 45 डिग्री है। तो निकालना ना है। निकालना आपको कौन सी है बताइए? पेडिस्टल की ऊंचाई ना, यही ना निकालना है। ये आपका कौन सी है? पेडिस्टल है। कौन सी है? पेडिस्टल है। तो लिखेंगे पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन, यही ना मांग रहा है। तो आपको पहले करना क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ इतना सा मेरे पास दिया हुआ है, बोर्ड पे सबको देखना है। चित्र में दिया हुआ है मूर्ति की ऊंचाई 1.5 मीटर, 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति और जो है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 45 डिग्री है ना।
तो बोल रहा है निकालना है पेडिस्टल की ऊंचाई। पेडिस्टल इसमें कौन है? पेडिस्टल इसमें कौन है? बी डी। पेडिस्टल कौन है? बी डी है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से आपको करना है कि सबसे पहले आप देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है क्या? एक बी सी डी बन रहा है, बी सी डी, और एक बन रहा है ए बी सी। ये बड़ा वाला ए बी सी। तो सबसे पहले आपको छोटा अवलंब कम करना है। किसमें? छोटा अवलंब है। ये निकालने बोल रहा है तो इसको निकालेंगे पहले कैसे? तो यहाँ देखिए छोटा वाला का नाम क्या है? हाल में लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में थीटा दिया है कितना? 45 डिग्री दिया है क्या? थीटा दिया है 45 डिग्री। और जो है इसका जो कुछ और तो नहीं दिया हुआ है, दिया है, इसीलिए यहाँ टेन थीटा डायरेक्ट लगा दो। कौन थीटा? टेन 45 डिग्री। थीटा 45 ना, टेन 45 लगाएंगे तो पी बाय बी होगा, पी बाय बी हो जाएगा। टेन 45 का मान 1 होगा क्या? या पी किसको कहते हैं? बी डी को, बी डी ना। और बी सी कौन है? बी ना है। इसका जो यहाँ 90 डिग्री बनेगा ना, तो ये आपका जो है पी कौन हो जाएगा? पी का मान बी डी होगा, ऊंचाई हुआ, और आधार बी सी हुआ, होगा ना इस त्रिभुज का। अब यहाँ से आप इसको कोना कोनी गुना करते हैं, इसके लिए तो बी सी इससे बराबर हो जाएगा किससे? बी डी से। बी सी किसके बराबर? बी डी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक होने के बाद बी सी बी किसके बराबर? बी डी के बराबर। बी सी किसके बराबर? बी डी के बराबर हो जाएगा। जब ये आपका हो जाएगा, समझिए अब त्रिभुज बड़ा वाला में काम करेंगे। किसमें? बड़ा वाला में काम कैसे करना है? तो लिखेंगे अब त्रिभुज बड़ा वाला का नाम बोलो, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिभुज है? ध्यान नहीं दे रहा है। त्रिभुज ए बी सी में जो है दिया हुआ है थीटा कितना? 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री ना, इसीलिए टेन थीटा लिख देंगे। कौन थीटा? टेन 60। थीटा का मान 60 डिग्री ना, पी बाय बी होता है। टेन 60 का मान √3 होगा क्या? अब पी कौन है इसमें? देखो यहाँ इस त्रिभुज में, समझिए इस त्रिभुज में पी कौन है? पी इसमें आपका है ए बी है ना, ए बी हो जाएगा। और आधार कौन है? बी सी है। तो इसको इधर ला लेंगे क्या? तो ई बी सी जो है आपका इधर आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कोना कोनी गुना होगा, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 गुना बी सी, और बराबर 1 को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा क्या? अगर यहाँ से आप बी सी का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं? तो बी सी का मान अगर निकालेंगे तो ए बी बटे क्या हो जाएगा? √3 आ रहा है उसमें, इतना आ जाएगा क्या? इसके बाद आप ये कर सकते हैं, समझिए बी सी जो है बराबर हो जाएगा ये √3 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। इसका हर का परिमयकरण कर सकते हैं। इसका हर का परिमयकरण अगर करते हैं तो आपका हो जाएगा। तो बी सी बराबर आप कहिएगा, इसको पहले उतारिए इसके बाद बताते हैं। उतारे, इसको मिटाइए। इतना तक समझ में आया? एक बार समझा दे क्या? फिर से देखो, कह रहा है कि चित्र में, देखिए पहले यहाँ तक समझिए, इसके बाद आगे बताएंगे। कह रहा है चित्र में दिया हुआ है मूर्ति की ऊंचाई इतना दिया है क्या? दिया ना है? क्या देखो, उसके बाद बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति और जो है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। एक का 60, एक का 45। पहले मूर्ति है तो मूर्ति का कितना? 60 डिग्री दिया है क्या? मूर्ति का ऊंचाई है ना शिखर, तो मूर्ति और जो है जमीन के बीच जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और कह रहा है कि जो है पेडिस्टल का शिखर से, ये पेडिस्टल का शिखर ना है, यहाँ से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ये लिख दिए। उसके बाद निकालना है पेडिस्टल की ऊंचाई, मतलब बी डी। इसके लिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको छोटा वाला त्रिभुज में हम कम किए। किसमें? छोटा वाला किसमें? बी सी डी में, बी सी डी में ना, बी सी डी में थीटा दिया है कितना? 45 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। तो यहाँ से 45 डिग्री लिखेंगे।
तो tan थीटा लगा देंगे त्रिभुज BCD में थीटा बराबर 45 होगा। tan 45 के बराबर P/B होगा। P किसको कहते हैं? BD को कहते हैं। P किसको कहेंगे? BD को। और जो है B किसको कहेंगे? BC को ना। बोलो नहीं करेगा। इस समय P है BD और B है BC। अरे बवकाश यार, यहाँ देखो ये तुम्हारा जो होगा ना, ये P का तुम सबको बोल रहे हैं, यहाँ देखने तो नहीं समझ में आ रहा, उतार कह रहा है। ये तुम्हारा कौन से दिया है? ED दिया है, EB दिया है, C दिया। उतारना ज्यादा जरूरी हो गया है, पहले समझ लो। देखो यहाँ इसमें ये P होगा, ये ऊंचाई ना है और ये आधार है। इसमें P का मान BD होगा और B का मान BC हो जाएगा। होगा यहाँ लिखे हैं वही ना, BD बटे BC लिख दिए हैं। tan 45 का 1 होता है, इसको हल करेंगे तो कितना होगा? BC किसके बराबर होगा? BD के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपको बराबर त्रिभुज में कम करना, ABC में, त्रिभुज ABC में कम करेंगे तो इसमें ABC में आपका जो है पूरा कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री ना है, यहाँ पे tan पे 60 डिग्री लगाएंगे। इसका भी सूत्र होता है tan का सूत्र P/B। P इसमें कौन है? तो पूरे P है, पूरे त्रिभुज में काम कर रहे हैं ना, तो पूरा P हो जाएगा। तो AB आपका यहाँ P होगा और आधार तो वही ना है, BC है तो BC लिख देंगे। इसी को आप tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का √3 कोणीय गुना कीजिएगा तो √3 गुना BC बराबर AB। यहाँ BC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? AB बटे √3 होगा। अब अगर यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया है ना, चलो इसको उतारो। जब समझ दे रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ हम कहाँ तक बताए थे, एक चीज इसमें हम बराबर किए थे, किसको? BC को। BC को बराबर कर दिए थे किससे? BD से किए थे क्या? जहाँ BC बराबर BD किए थे ना, वहाँ उसको समीकरण 1 मान लेना है आपको। उसके बाद हम किए थे नीचे में अभी इसको, BC जो है बराबर AB बटे √3, ये लिखे थे क्या? AB बटे √3 ये लिख लिए थे, ये निकाल लिए थे ना, उसको समीकरण 1 मान लेंगे। और BC बराबर निकाले थे AB बटे √3 निकाले थे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 2 से हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो इसमें देखिए क्या होगा, BC बराबर है, बाया पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर कर लेंगे क्या? BD बराबर AB बटे √3। ये समझ में नहीं आया? कहाँ से लाए? ये समझ में आया? कहाँ से आया? याद ये तो हम पहले निकाल लिए हैं, समीकरण 1 में हल करके, पहला त्रिभुज में हल करके दूसरा त्रिभुज में ये निकाले थे। एक को 1 माने समीकरण, एक को 2। अब दोनों समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे? यहाँ BC मिल रहा है क्या? जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। अब यहाँ होगा BD बराबर AB बटे √3 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको √3 इधर भाग में इधर आके गुणों में हो जाएगा, नहीं करेगा। तो यहाँ जो है ये इधर आके गुना में होगा तो √3 गुना BD होगा। ये BD गुना √3 लिखिए, यहाँ बचेगा आपका AB, यानी बचेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से देखिए √3 गुना BD हो गया, लेकिन यहाँ AB जो है, यहाँ देखिए AB पूरा ना है, ये कहाँ कौन सी B ना है, A से B को हम A से B जो बना है 2 खंडों में को मिलने से बना। एक तो यहाँ ये कौन सी था? पेडिस्टल ना, और ये था मूर्ति ना रे, मूर्ति और पेडिस्टल। तो मतलब AB जो बना है, आप कह सकते हैं कि AB जो बना है यहाँ से यहाँ जो बना है AD और BD के मिलने से, है ना, AD और जो है DB के मिलने से, या तो इसको क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं, BD। AD और BD के मिलने से ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलके नहीं पूरा बना है। तो AB के जगह पे हम AD प्लस BD, AB प्लस BD लिख सकते हैं।
ए बी के जगह पे ए डी प्लस बी डी लिखेंगे ना, तो यहाँ ए बी जो है हम लिख देंगे ए डी प्लस बी डी। यहाँ लिखने के बाद √3 हो जाएगा गुना बी डी हो जाएगा। उसके बाद आप ये कहिएगा, यहाँ ए डी का मान दिया हुआ, ए डी का मान कितना 1.6 मीटर दिया है क्या? बी डी का मान नहीं दिया, बी डी दिया है क्या? तो बी डी नहीं दिया है, तो बी डी का बी डी उतार देंगे। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये दोनों गुना करेगा तो ये हो जाएगा 3 जो है √3 बी डी ये होगा। और ई जो है इधर से इधर आएगा, ई प्लस में ना बी डी बराबर के इधर लाएंगे माइनस होगा, माइनस बी डी हो जाएगा। और इधर बच जाएगा आपका 1.6 बचेगा। अब यहाँ देखिए बी डी मिल रहा है क्या? ई बी डी को प्लस में था बराबर के इधर लाए तो माइनस में हो गया। अब बी डी मिल रहा है तो बी डी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए बी डी से बी डी कटेगा √3 बचेगा क्या? माइनस बचेगा। अब बी डी से बी डी कटेगा तो एक बार में कटेगा, यही ना, बराबर 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ से BD का मान निकालना है तो BD को रखना है, बाकी बात इसको उधर लेके चले जाना है। तो ये गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो BD बराबर आपका हो जाएगा 1.6 बटे √3 - 1 ये होगा। अब इसका हर का परिमयकरण कर लीजिए। तो हम बताए थे यहाँ माइनस रहेगा तो यही चीज होगा, लेकिन माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करना है। तो हर का परिमयकरण कैसे होगा? यही होगा 3 + 1 √3 + 1 माइनस में रहेगा तो प्लस से, और प्लस में रहेगा माइनस से गुना करेंगे। तो √3 + 1 बराबर चीज से ही ऊपर नीचे क्या करना होता है? गुना करना होता है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, यानी करना है। तो अब आप यहाँ से ये कर सकते, आगे कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब BD बराबर हम लिखेंगे, BD बराबर क्या लिखेंगे? 1.6 ये ना है, 1.6 गुना करेगा किससे? ऊपर वाले से, है ना। तो हो जाएगा कौन सी? √3 + 1 होगा। ये जो 1.6 जो है ये दोनों को गुना करेगा, बोलो, ये दोनों को गुना करेगा। 1.6 दोनों को गुना करेगा तो घेर देंगे, घेर के गुना कर देंगे। उसके बाद बटे, अब देखिए यहाँ A - B होल इंटू A + B, A - B होल इंटू A + B, तो हो जाता है A² - B²। √3 और √3 गुना करेगा तो 3 बचेगा क्या? √3 2 होगा, 2 में को बाहर निकलेगा ना, 1 गुना 1 करेगा तो कितना बचेगा? 1 के हो जाएगा, होगा ना। और चिन्ह माइनस का होगा सूत्र से, किससे? A - B होल इंटू A + B होता है A² - B², है ना, A² - B², इतना आ जाएगा। तो BD बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब इसको क्या करना है? कुछ ऊपर में कुछ नहीं करना है आपको ऊपर में कुछ करना नहीं है, आपको करना है नीचे। तो 3 में 1 गया, 2 बचेगा, 2 को 16 से कटा देंगे तो आपका बचेगा 0.8 √3 + 1 यही होगा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और यही BD बराबर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। BD है, तो BD बराबर निकल गया 0.8 होल इंटू √3 + 1, ये ना है। समझ में आया? फिर से क्या पहले क्या करेंगे? ये जो चीज हमारे पास दिया था उन दोनों को समीकरण मानेंगे। उन दोनों से आपको क्या करना है? दोनों समीकरण, जब यहाँ BC बराबर है तो ये वाला भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। जब एक तरफ बराबर है दूसरे का तरफ भी क्या कर दिए? बराबर कर दिए, ऐसे मिलने कर दो से। अब यहाँ से करना है √3 को इधर भगा देंगे, बचेगा इधर AB। अब यह तो गुना के रूप में उधरते जाएगा। यहाँ AB को 2 भागों में तोड़ देंगे, AD + BD, AD + BD मिलके AB बना है। यहाँ लिख देंगे AD का मान दिया हुआ 1.6 मीटर दिया ना है, और यहाँ BD का मान इतना दिया है। BD का मान नहीं दिया है तो BD का BD उतार देंगे। तो BD इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। अब BD मिल रहा तो BD कॉमन हो गया, कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए BD कट जाएगा, √3 बचेगा, माइनस का माइनस, BD कट जाएगा, एक बार में ना कटेगा। और उसके बाद ये गुना में है, उधर जाएगा भाग में, 1.6 में भाग देगा ही। और इसी जगह हम क्या किए? हर का परिमयकरण कर लिए। क्या कर लिए? हर का परिमयकरण। साफ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए यहाँ जो हम किए हैं, क्या आप सब कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ 1.6 लिखे हैं ना, यहाँ लिखे हैं हम ये कि ये 1.6 है,
ये लड़की 1.6 है कि नहीं है। अब यहाँ से √3 - 1 है, इसका हर का परिमयकरण करेंगे तो इसी से ऊपर नीचे गुना √3 से गुना करना है, और √3 ऊपर नीचे बराबर चीज से क्या करना है, गुना करना है। इसको हल कीजिएगा तो इतना आएगा ना। अब इसमें 2 3 में 1 घटा देंगे, 2 आएगा, 2 से 16 कट जाएगा, यहाँ दशमलव है बीच में, कटेगा ना तो 0.8 आएगा, और जो ब्रैकेट में है ब्रैकेट में ही रह जाएगा। और BD जो है हमारा निकल गया, ये पेडिस्टल की ऊंचाई। BD का क्या था हमारा, पेडिस्टल की ऊंचाई। आगे में या का चिन्ह देना है, किसका चिन्ह देना है, बराबर के जब दोनों तरफ कम हो तो हमेशा याद रखना है किसका प्रयोग, या का प्रयोग किया जाता है। आज का सेवा यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।